प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंसान में ट्रांसपोर्ट। जो इंसान में ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी हमने, उसमें हमने एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था। फिर हमने बताया था कि इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जवाब दिया था दिल से मुंसलिक नालियाँ और उन नालियों में बहने वाला फ्लूइड यानी खून। तो ये जो खून होता है, ये खून एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो हमने मुख्तसर सा जायज़ा कल ब्लड सेल्स का लिया था, जिसमें 3 अक़साम बयान की थी: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो आज हम उसका जो दूसरा पोर्शन था ब्लड प्लाज्मा, उस ब्लड प्लाज्मा को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला ब्लड सेल्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा बुनियादी तौर पर पानी और नमकियात पर मुश्तमिल होता है। ब्लड प्लाज्मा बुनियादी तौर पर पानी होता है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स, प्रोटीन्स, वेस्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, गैसेस, हार्मोन्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हल हुए होते हैं, हल पजीर होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। तो इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है और मुख्तलिफ़ तरह के आयन्स होते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसका काम होता है जिस्म के अंदर आयन्स की कंसंट्रेशन को बरकरार रखना और जिस्म के अंदर नमकियात को पूरा करना। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं। प्रोटीन मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। मिसाल के तौर पर एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ जरासीमों के ख़िलाफ़ जरासीमों को मारती हैं जिस्म के अंदर। एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है, ये भी ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। फैब्रिनोजीन एक प्रोटीन होती है जो खून को जमाने में मदद देती है, वो भी ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। फिर एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। उसके बाद गैसेस, चूँकि खून ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। तो ऑक्सीजनेटेड उस वक्त होता है जब उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, और डीऑक्सीजनेटेड उस वक्त होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो। चूँकि ब्लड प्लाज्मा खून के साथ साथ पाया जाता है, खून के साथ साथ फ़्लो करता है, तो लिहाजा ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी ऑक्सीजन गैसेस भी होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती हैं। हार्मोन्स, जितने भी जिस्म के अंदर ग्लैंड्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पंक्रियाज, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अपने अंदर से जो केमिकल या हार्मोन को पैदा करते हैं वो फिर टारगेट टिश्यू तक खून के ज़रिए पहुंचाते हैं। तो चूँकि खून हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है, तो इसलिए खून के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स भी हर वक्त ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं पूरे जिस्म के अंदर। उसके बाद हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, फैट्स, लैक्टिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो खून में पाए जाते हैं और ब्लड प्लाज्मा खून के साथ साथ बहता है, तो इसका मतलब ये ब्लड प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं। उसके बाद वेस्ट्स, वैसे तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये तमाम वेस्ट मटेरियल किडनी में बनते हैं जब गुर्दे के अंदर खून फ़िल्टर होने जाता है, लेकिन थोड़ी सी मिकदार ब्लड प्लाज्मा में भी रह जाती है यूरिया, यूरिक एसिड की, या सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर रिस्पायरेशन या केमिकल रिएक्शन जो जानदारों में हो रहे होते हैं, इंसानों में हो रहे होते हैं, जानवरों में हो रहे होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनने वाले जो बेकार मादे होते हैं वो भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर फ़्लो कर रहे होते हैं।
ब्लड प्लाज्मा बुनियादी तौर पर पानी है। इसमें नमकियात, प्रोटीन, बेकार मादे और दूसरी चीज़ें हल पजीर होती हैं। ये इनऑर्गेनिक साल्ट, प्रोटीन्स, गैसेस, हार्मोन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मुख्तलिफ़ तरह की वेस्ट्स पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन में एंटीबॉडीज़ प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। साल्ट में सोडियम क्लोराइड साल्ट मौजूद है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। ब्लड प्लाज्मा के अंदर हार्मोन मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ तरह के ग्लूकोज, फैट्स, लैक्टिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, फास्फोलिपिड्स और ग्लाइसरोल कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल होता है। और इसमें थोड़ी सी मिकदार में यूरिया, यूरिक एसिड और सेल के बेकार मादे भी शामिल होते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज का ब्लड प्लाज्मा हमने पढ़ा, कल हम ब्लड सेल्स पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।